नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीएससी के द्वारा आरओआरओ का नोटिफिकेशन किस तिथि तक जारी किया जा सकता है और किस तिथि को इसकी परीक्षा हो सकती है। और आपको बता दें कि यही नहीं साथियों, हम यह भी बात करेंगे कि समय कितना बचा है और उस बचे हुए समय में आपको किन 4 बातों का ध्यान रखना है जिसके माध्यम से आपको सफलता इस बार मिल सकती है, आपका मिशन सचिवालय इसी बार पूरा हो सकता है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में जो आरओआरओ के एग्जाम हुए हैं उनमें ऑन एन एवरेज विभिन्न सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, अर्थात किस सब्जेक्ट का कितना कम या ज्यादा वेटेज है। ये जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं साथियों, ये कुछ विश्वस्त सूत्रों के द्वारा प्राप्त जानकारी है जो हम आपको देने जा रहे हैं और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 99.99% ये जानकारी सही साबित होगी और बिल्कुल 0.1% में तो भैया है ना, वो कोई नहीं जानता कि क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा सेल का गठन हो चुका है। जी हां साथियों, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यह है कि साथियों परीक्षा सेल का जो गठन है वो हो चुका है। नोटिफिकेशन आपका आरओआरओ का 10 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगा। कब तक साथियों? 10 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगा। खैर यह बात तो आयोग के द्वारा बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करके भी बताई गई थी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें 181 पदों के लिए आरओआरओ का नोटिफिकेशन जारी करने की बात आयोग ने कही थी, जिसमें 50 पद ऐड होने की बात लगभग कंफर्म हो चुकी है। लेकिन मेरा यह मानना है कि पदों की संख्या 181 प्लस 50 ही नहीं, बल्कि यह संख्या 300 या 300 के पार भी हो सकती है। तो अभी पदों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें ज्यादा चिंता मत करिएगा कि पदों की संख्या बहुत कम है। जब भी आरओआरओ की वैकेंसी आती है तो पदों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, इतनी होती है, इसी के आसपास होती है। जी अब हम जरा बात कर लेते हैं कि एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो देखिए एग्जाम डेट 2 हमारे सामने आ रही है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो साथियों एग्जाम या तो आपका 26 दिसंबर को होगा, ठीक है, जो जानकारी मिल रही है, या तो फिर आपका 2 जनवरी को होगा। जी हां साथियों, एग्जाम कब हो सकता है? या तो 26 दिसंबर को होगा या तो 2 जनवरी को। तो इन 2 में से किसी एक तिथि को आपका जो आरओआरओ का एग्जाम है वो होना है। जी हां साथियों, और हमने कहा ना कि 0.1% छोड़ दीजिए तो लगभग 100% ये मानिए कि भाई इसी तिथि को एग्जाम होगा। अब आप ये समझिए कि आपके पास समय कितना बचा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब कुल मिलाकर लगभग 4 महीना या 4 महीने से कम का समय आपके पास बचा है। इन 4 महीनों में आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह देख लीजिए कि आपने ओटीआर फॉर्म फिल किया या नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो ओटीआर फॉर्म फटाफट फिल कर लीजिए, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट कहा है कि भैया इसके बिना फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात, आपने घटना चक्र पढ़कर कंप्लीट किया या नहीं किया। नहीं कंप्लीट किया है तो बिल्कुल इसको कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़िए और ध्यान रखिए कि घटना चक्र केवल पढ़ना नहीं है, घटना चक्र का नोट्स भी बनाना है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं घटना चक्र के, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, एनवायरमेंट हो, इन सब्जेक्ट्स को बकायदा पढ़ना है और साथ में नोट्स बनाना। यह नहीं कि एग्जाम टाइम में आप हिस्ट्री का घटना चक्र जो 700-800 पेज का है उसको लेकर बैठेंगे रिवाइज करने, नहीं। अभी से पढ़िए और वो 700-800 पेज जो हैं उनको शॉर्ट करके अपने हिसाब से 20 पेज में, 25 पेज में, 30 पेज में, 40 पेज में, जितने में आप बना सकते हैं कम से कम में, वो फटाफट बना लीजिए। क्योंकि यहां से आपका जो शॉर्ट नोट्स बनेगा तो वो आपको रिवीजन करने में काफी सुविधा हो जाएगी, है ना। छोटे छोटे नोट्स, पतले पतले नोट्स रहेंगे तो एग्जाम के 10 दिन पहले आप उसको, है ना, चाहेंगे तो 3-4 बार रिवाइज कर सकते हैं। वो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा और आपका एग्जाम भी बढ़िया जाएगा। दूसरी बात यह ध्यान देनी है कि भैया अदर नोट्स मतलब जैसे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो सकते हैं, या हमारा जो यकीन बैच है आप उससे पढ़ रहे हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यकीन बैच से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में ध्यान रखकर चलाया जा रहा एक बैच है और बढ़िया जबरदस्त तरीके से चल रहा है। जी ठीक है, तो या तो आप किसी और बैच से भी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, बट अदर नोट्स भी जरूरी है। क्योंकि हमने कहा ना कि घटना चक्र का योगदान आपका 35 से 40% के आसपास सोर्स के मामले में होने वाला है, लेकिन बाकी जो आपका 50 से 60% का योगदान है वो आपका अदर नोट्स होंगे। तो वहां पर भी फोकस करना है, आपको करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है। बहुत जल्द आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी उपलब्ध करा रहे होंगे,
ठीक है ना, इस संदर्भ में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। अब चौथी बात आती है टेस्ट सीरीज की। देखिए टेस्ट सीरीज पर तो आप तब जा सकते हैं जब आपका कम से कम घटना चक्र कंप्लीट हो गया हो, कम से कम घटना चक्र कंप्लीट हो गया हो और अदर नोट्स पर आप थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हो। तो अगर अभी तक आपने घटना चक्र कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है जी, या है ना आपको लगता है कि अभी तैयारी मेरी उतनी ठीक ठाक नहीं है, तो आप सीधे टेस्ट सीरीज पर मत चले जाइए कि पता चला ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। फिर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, मोटिवेशन डाउन होगा। पता चला आपने टेस्ट सीरीज लगाया कोई और टेस्ट सीरीज में पता चला कि 140 जीएस में से पता चला आपका 50 से 60 क्वेश्चन सही हुआ, हिंदी में 60 में से 30-35 ही सही हुए, तो आप है ना मोटिवेशन डाउन होगा। एक बार देख लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है, उसके बाद टेस्ट सीरीज के मैदान में उतरिए, नहीं तो दिक्कत होगी। अब जरा देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में आरओ के जो एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर विभिन्न सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप यहां जी देख सकते हैं कि भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से 20 से 22 क्वेश्चन रहे हैं। इसी प्रकार से भारत एवं विश्व का भूगोल प्राकृतिक संसाधन से 15 से 18 क्वेश्चन रहे हैं। सामान्य विज्ञान से 10 से 12 क्वेश्चन या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 8 से 10 क्वेश्चन। अच्छा एक बात और कि ये पिछली बार का वेटेज है, ठीक है, लगभग ऐसा ही रहेगा ये कह सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसा रहेगा ये नहीं कह सकते, ठीक है जी। दो चीजों के बारे में आप कंफर्म कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेगा और दूसरा सर्वाधिक क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा, ठीक है, ये आप पुख्ता रूप से कह सकते हैं। बाकी में कम ज्यादा हो सकता है। पर्यावरण एवं जनसंख्या नगरीकरण से भी 5 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, हालांकि इस बार देखना पड़ेगा कि 2011 की जनगणना और अभी तक है ना क्या कुछ मामला है, तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चंस आप कर पाए। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स 25 से 30 क्वेश्चन। सामान्य बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग वाली बात है 8 से 10 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के 10 से 15 क्वेश्चन। शिक्षा एवं संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं, विविध से भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनको आप अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है, कैटेगराइज भी कर सकते हैं, बट हमने नहीं किया है, ठीक है जी। अब देखिए हिंदी की बात कर लेते हैं, है ना, ये प्रीलिम्स का बता रहे हैं, ये प्रीलिम्स का भी बता रहे हैं क्योंकि अभी पूरा आपका टारगेट प्रीलिम्स पर होना चाहिए। एक बार प्रीलिम्स का पेपर हो जाए फिर आप देखेंगे कि आप मेंस के लिए कितने एलिजिबल हैं, तो उस हिसाब से जो बचा हुआ समय होगा मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उससे आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की बात करें तो यही 6 टॉपिक है। विलोम शब्द है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेष्य विशेषण है और पर्यायवाची शब्द है। सबसे 10-10 क्वेश्चन आते हैं, वो आप जानते हैं, ठीक है जी। अब यहां ध्यान रखना है कि भैया हिंदी में है ना कितने भैया 1 घंटे का समय मिलेगा, 60 क्वेश्चन होगा। जीएस में इधर आपका 2 घंटे का समय मिलता है, 140 क्वेश्चन होता है। 140 क्वेश्चन 140 नंबर, यहां पर 60 क्वेश्चन 60 नंबर, ठीक है ना, 60 क्वेश्चन 60 नंबर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सीधी सीधी बात है कि साक्षात्कार नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि अगर आप तैयारी हमारे यकीन बैच के साथ करते हैं तो आपकी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा की तैयारी एक साथ होती है और बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं। इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सभी लोग पूरे डेडिकेशन के साथ क्लासेस देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बैच को लिया भी है और यहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो भी उपलब्ध कराते हैं, साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए वर्कशीट है वो भी सब्जेक्ट वाइज हमने उपलब्ध कराया हुआ है कुछ, और आगे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक परफेक्ट बैच है जो सही दिशा में आपको ले जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने आपको हिस्ट्री पढ़ा दी 250-300 लेक्चर में, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ा दी 200-250 लेक्चर में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एग्जाम ओरिएंटेड यहां पर पढ़ाने को ठाना है क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि आप 250-250-300 है ना लेक्चर एक सब्जेक्ट के पढ़ पाए, ठीक है जी। तो उस हिसाब से हम इसको लेकर चल रहे हैं जैसा एग्जाम में जरूरत होती है, जैसा पहले पूछा गया है और जैसे आगे पूछा जा सकता है, आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। साथियों इसके अलावा ध्यान दीजिए कि अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप यहां पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 10 से 6 के बीच में, मंडे टू सैटरडे। या फिर यह बैच आप डायरेक्टली भी परचेस कर सकते हैं। कहां से? प्ले स्टोर पर जाइए, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर करिए और पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर क्लिक करके फटाफट ये बैच ले जाइए और अपनी तैयारी शुरू करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।